अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू आज की एक सैड न्यूज़ के साथ खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर। और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू। दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2023 और रेलवे के एतबार से एक ब्लैक डे है। बहुत अफसोदा आज का जो दिन है वो इस वजह से आप देख भी रहे होंगे, हज़ारा एक्सप्रेस की डीरेलमेंट हुई है। और अभी एक ही दिन पूरा नहीं गुज़रा 9 अप इलामा इकबाल की डीरेलमेंट को। और इसके बाद हज़ारा एक्सप्रेस जो कि कराची से 11 अप जा रही थी हवेलियाँ, और सिंध में नवाब शाह के करीब सुहारी रेलवे स्टेशन के एडवांस सिग्नल के करीब ये जो वाक़या वो पेश आया। और हज़ारा एक्सप्रेस की ये आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है, वहाँ की मुख्तलिफ़ क्लिप्स आ रहे हैं और मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान है। और हों भी क्यों ना, क्योंकि अब सिंध साइड में खसूसी पट्टीदन हो गया, नवाब शाह हो गया, ये वाला जो एरिया है, आप याद रखें कि लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा इस एरिए को नुकसान पहुंचा था। और सबसे ज़्यादा जो पानी स्टिल रहा 1 से 1.5 माह वो इसी एरिए में ही रहा। और उसके जो असरात हैं वो अब तकरीबन 1 साल हो रहा है, तो बहुत तेज़ी से नज़र आने शुरू हो गए हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हज़ारा एक्सप्रेस इस ट्रेन की जो बुकिंग थी वो 1000 से ऊपर थी। मतलब कि 1000 जो पैसेंजर्स थे उन्होंने अपनी बुकिंग की हुई थी और वो इस गाड़ी में मौजूद थे। और एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 बोगियाँ हज़ारा एक्सप्रेस की पटरी से उतरी हैं। और ये क्लिप्स चल रहे हैं जो कि ताज़ा तरीन क्लिप्स हैं और आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और अब तक जो कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 हो रहे हैं, और अब तक जो मेरे तक इतलात आई हैं तो 250 बंदा जो कि इंजर्ड है और एक्सपायर 25 हैं। और हो सकता है कि जो नुकसान है इंसानी जान का वो ज़्यादा भी हो सकता है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे न्यूज़ हमारे तक पहुंचेगी, और फिर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। जब रेलवे में खुसूसी एज़ आ रेल लवर, हम रेल फैंस, हम ये ट्रेनें हैं तो हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनमें सफ़र करते हैं, प्यार करते हैं तमाम रेल फैंस। और ये मुसाफिर जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, तो ज़ाहिर बात है कि जो रेल का सफ़र है वो रेल का सफ़र है। हर कोई गरीब अवाम, गरीब मुल्क है और वो सफ़र तो नहीं कर सकते। भारी भरकम जो फेयर्स हैं, एक फ़ैमिली के अगर 10 अफराद हैं तो वो एक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लेते हैं किसी निजी बस का, तो उनके तो अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो रेलवे एक सस्ता सफ़र है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और पाकिस्तान रेलवे की रीढ़ की हड्डी है ML1। तो ये कोई ब्रांच लाइन पर ये जो वाक़यात हैं वो पेश नहीं आ रहे। मुझे बहुत दुख है। और ख्वाजा साहब, आप जा रहे हैं, आपने इस इदारे के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ख़ुसूसी मैं तारीफ़ करता हूँ 2013 से 2018 तक जो आपका दौर था, मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त वो टाइम पीरियड था। आप रेलवे मिनिस्टर रहे, आपने बहुत से काम किए, ट्रेन्स को बहाल किया और बहुत कुछ किया जिसको बुलाया नहीं जा सकता। तो काइंडली प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाते जाते ML1 का काम है वो स्टार्ट करवा दें। चाइना के साथ जो आपने स्टार्ट करना है सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर के आखिर तक मैंने सुना था कि स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो क्यों ना अभी हदायत दी जाए, आने वाले कुछ ही दिनों में काम स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह मुसाफिर अपने आप को अनसेफ नहीं समझेंगे, खुसूसी लाहौर से कराची जाते हुए। रोड़ी और कोटरी से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है। इसके अलावा कराची और हैदराबाद स्टेशन पर मालूमात हासिल करने के लिए काउंटर्स भी बना दिए गए हैं, तो वहाँ की आवाम हैदराबाद और कराची से मालूमात हासिल कर सकती है कि किसका प्यारा इस हादसे में जान की बाजी हार गया। और ज़ख्मियों को करीबी जो शहर हैं छोटे बड़े
हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मुंतकिल तो किया जा रहा है, लेकिन मेन बात फिर वही है दोस्तों कि मुझे आज बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और तमाम जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप इस पर आवाज़ उठाएं। ये अब जो वाक़यात हैं वो छोटे छोटे से बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और लाहौर के दरमियान जो चलने वाली ट्रेन्स हैं और बड़ी तादाद में लाहौर से कराची के दरमियान जो मुसाफिर हैं वो सफ़र करते हैं। ML1 ट्रैक है तो पाकिस्तान रेलवे ज़िंदा है इस ट्रैक की वजह से, क्योंकि बड़ी तादाद जो मुसाफिरों की है वो ML1 पर ही सफ़र करती है। तो मैं समझता हूँ कि ML1 को और इसके काम को जल्द अज जल्द स्टार्ट किया जाए। ये ना हो कि मुसाफिर डर जाएं और गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा फेयर अदा करने में भी तैयार हो जाए, फैमिलीज़ डरने लग जाएं कि हमने ये ट्रेन पर सफ़र नहीं करना। तो एक चीज़ और कि ये जो कोचेज़ हैं, चाइना से जो कोचेज़ आई हैं दोस्तों, ये मखसूस हैं, खुसूसी AC पार्लर, AC स्टैंडर्ड जो कोचेज़ हैं इकोनॉमी क्लास, ये मखसूस हैं। तो ये भी उसी ट्रैक पर भागती हैं, ये भी लाहौर से कराची के दरमियान चलती हैं। और पूरा जो सिंध है, ये जो कमज़ोर एरिया है, कमज़ोर ट्रैक है, खुसूसी रोड़ी से लेकर नवाबशाह और इससे आगे हैदराबाद तक, तो ये कमज़ोर है। जल्द अज जल्द इसका जो काम है वो स्टार्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसका काम स्टार्ट होगा। ये सबसे ज़्यादा जो डिरेलमेंट्स हो रही हैं वो इन्हीं एरियाज़ में हो रही हैं। पंजाब में बहुत कम ट्रेन हादसात देखे जाते हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों जो न्यूज़ होगी, क्या सिचुएशन होगी, अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, वीडियोस का जो सिलसिला जारी रहेगा, आपको मैं आगाह करता रहूँगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का जो लिंक है वो भी मौजूद है, तो आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस की जो डीरेलमेंट हुई है और अप एंड डाउन ट्रैक वो फ़िलहाल बंद है, और ख़बर ये आई है कि रात 12 बजे तक एक ट्रैक को बहाल किया जाएगा। और फैमिली से गुजारिश है, और अगर आप देख रहे हैं आपके किसी अजीज़ो अकारिब, किसी दोस्त ने ट्रैवल करना है तो पाकिस्तान रेलवे लाइव ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में उन्हें बताएं, और ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ या खुद घंटों ट्रेन का इंतज़ार रेलवे स्टेशन पर ना करें, और उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके गाड़ी आने से आधा घंटा पहले अपने करीबी स्टेशन पर पहुंच जाएं। चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बैठकर हंगामी तौर पर जो मीटिंग है वो करनी चाहिए। जो 1 से 1.5 माह बाद ML1 का काम स्टार्ट होना है, सबसे पहले रोड़ी से ही स्टार्ट किया जाए और ट्रैक वगैरह की चेकिंग हो, स्लीपर्स वगैरह चेंज हों, न्यू पटरी जो कुछ सेक्टर्स में वो बिछा दी जाए। तो उम्मीद है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, हज़ारा एक्सप्रेस की जो आज डिरेलमेंट हुई है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होंगे, और पाकिस्तान में जो बड़ी तादाद में लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन्स हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कोचेज़ हैं वो महफूज रहेंगी। सबसे ज़्यादा इंसानी जान, एक ट्रस्ट होता है मुसाफिर को कोचेज़ पर, पाकिस्तान रेलवे पर, कि हमें खैर खैरियत से अपने घर, अपने प्यारों के पास ये ट्रेन पहुंचा देगी और सस्ते सफ़र में। तो इस पर इंतज़ामिया को पूरा उतरना चाहिए। वहाँ के जो लाइनमैन होता है, जो लाइन चेक करता है, उसे एहतियात करनी चाहिए, उसे देखकर ट्रैक, इसके नट बोल्ट्स चेक करने चाहिए। बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ्लड आया था, यही वो एरिया जहाँ पर पानी स्टिल था इतना अरसा, तो वही एरिया अच्छा खासा कमज़ोर हुआ है। हो सकता है कि अब नीचे मट्टी कमज़ोर है, जिस वजह से जो ट्रैक है वो ज़्यादा, जब ट्रेन ऊपर से गुज़रती है, बैठ जाता है। और अफसोसनाक ये कि हज़ारा एक्सप्रेस ये किनाल थी एक छोटी सी, उसे क्रॉस कर रही थी, और इसी दौरान ये कोचेज़ डिरेल हुई हैं और इस तरह का जो वाक़या है वो पेश आया। तो दोस्तों, एक वीडियो जो कि मैंने रात को
तकरीबन 12:30 से लेकर 1:45 तक कवर की। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 10 घंटे लेट थी और 8 बजे पहुंची लाहौर से 6 डाउन। 5 अप 10 घंटे लेट लाहौर पहुंची रात को 12:15 और 8 बजे 6 डाउन लाहौर पहुंच चुकी थी इस्लामाबाद से, लेकिन उसे फिर रात 1 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा 5 अप का। और जैसे 5 अप आई पूरा जो व्लॉग है वो मौजूद है। और तकरीबन रात को 2 बज गए थे इन ट्रेन्स को अपनी अपनी मंजिल पर इस्लामाबाद और कराची के लिए रवाना होते हुए। दोस्तों ट्रेन्स तो चल रही थी, लेकिन लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली जो ट्रेन थी वो तख़ीर का शिकार थी, कोई डीरेलमेंट नहीं हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ देखा गया इलामा इकबाल जैसे डीरेल हुई 10 घंटे अप ट्रैक जो था वो बहाल नहीं हो सका। और आज अप एंड डाउन ट्रैक दोनों ही फ़िलहाल बंद हैं और 10 घंटे गुज़िश्ता रोज़ देखा गया था कि अप ट्रैक बहाल नहीं हो सका था। अब ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि अप एंड डाउन ट्रैक दोनों ही मुतासिर हुए हैं और ये आने वाला टाइम बताएगा कि कितनी देर बाद जो लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन्स हैं इनकी जो आमदरफ्त है वो स्टार्ट होगी। और एक दिन इसी तरह पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए, ट्रेन्स तख़ीर का शिकार हो जाएं और काफ़ी दिन उनका जो टाइम है वो कवर करने में मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है पाकिस्तान रेलवे को। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान रेलवे का इदारा मजबूत होगा, इस तरह के जो हादसात हैं वो नहीं होंगे और मुसाफिर बिला झिझक बिला खौफ के ट्रेनों के सफ़र करेंगे, खुसूसी सिंध साइड पर। और फ़ौरन जाते जाते यही बात है कि ML1 का ख्याल किया जाए, जल्द अज जल्द इस पर जो काम है वो स्टार्ट किया जाए और आवाम को भी सुकून हो और ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़े, ट्रेन्स तख़ीर का शिकार भी ना हो और मुसाफिर भी पाकिस्तान रेलवे से ज़रा खुश हो जाएं। गरीब आवाम जो सस्ता सफ़र तलाश करते हैं पाकिस्तान में। तो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ ही आज की इस अफसोसनाक वीडियो के साथ लाहौर रेलवे जंक्शन से मिस्टर फिरतू आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।